after that we can also add an asset statement to it that उसकी वजह से चाइना के अंदर जो आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट्स स्टार्ट हुए, या आप कह सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में ग्रोथ स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ग्रोथ तभी स्टार्ट हुई जब चाइना ने पहली बार अपने देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए, यानी कि व्हेन चाइना इम्प्लीमेंटेड its own reforms made by him, yeah, made by it, not him, made by itself, then after that immediately the economy of China started to show growth. Understood? And after that the world took an inspiration from it. Next is it is projected overtake the US as the world's largest economy by 2040. By simply इसलिए चाइना को 1980s के बाद, not after 1978 because in book it is not mentioned, therefore I can tell you clearly, after 1985 और 86 जो है, just a minute Ayush. So I think after that we can say that China has been a आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पे निकला। देयरफॉर चाइना वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुपर ग्रोइंग पावर ऑफ इकोनॉमिक। आर्थिक नीतियों में चाइना एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभरना स्टार्ट हुआ। उसके अलावा वी कैन से दैट इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएसए एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। और आई थिंक द लाइंस व्हिच आर बीइंग टोल्ड बाय बुक नाउ, ये आपने मीडिया में भी शायद देखी होंगी कि चाइना का टारगेट था कि भी 2040 तक हम सबसे बड़े मेजर पावर बन जाए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम ओवरकम कर जाए। Its economic integration into the region makes it the driver of East Asian growth. Simply, I think, first of all, to complete its target, to complete its ambition of 2040 becoming the major, या becoming the most major economic superpower of the world, उसका पहला टारगेट ये था कि एशिया का ड्राइवर हमें बनना है। और एशिया के अंदर मोस्ट रिसोर्सफुल कंट्रीज कहाँ आती हैं? ईस्ट एशियन कंट्रीज है मोस्ट ऑफ। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज का ड्राइवर चाइना को बनना पहले नंबर पे आता है, जिसमें इंडिया भी आता है। तो चाइना propagated its policy on this first term कि सबसे पहले हमें ईस्ट एशियन कंट्रीज को ड्राइव करना है, and it will become quite easier to connect with the full world and to be on to the leaded path of becoming a super major power in 2040 in terms of economic growth, thereby giving it enormous influence in regional affairs. The strength of its economy, together with other factors such as population, landmass, resources, regional location, adds to its power in significant ways. Therefore, इसी वजह से एशिया के अंदर एंड स्पेशली इन ईस्टर्न एशियन रीजन चाइना का एक अपना इन्फ्लुएंस तब से खड़ा होना स्टार्ट हुआ। जबकि आप कहेंगे उस टाइम पे तो इंडिया और चाइना की अगर इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त की आप मेजर करेंगे 1977 और 78 के आसपास की बात अगर आप करेंगे, तो उस टाइम पे इंडिया की जो जीडीपी थी इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वो चाइना के मुकाबले ज्यादा थी। But now I think now you can see understood market of India was also very much and eminently developed as compared to China at that point of time. But आज आप चाइना को कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से, ठीक है? तो इसीलिए चाइना की जो मानसिकता थी, मेंटालिटी थी और फोकस था, उसकी वजह से चाइना ने अपने आप को ईस्ट एशियन कंट्रीज के रीजनल अफेयर्स में एक इन्फ्लुएंशियल पावर के रूप में उभारा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चाइना की जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी के साथ साथ चाइना की स्ट्रेंथ दूसरे फैक्टर्स भी थे जो बहुत कम देशों के पास होते हैं, लाइक इतना बड़ा लैंड मास, ऑब्वियसली बिकॉज चाइना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी पॉपुलेशन, ये भी उसका एक पॉजिटिव एसेट था। थर्ड, फुल ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिकॉज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वॉज कम्युनिज्म और बाकी पूरी दुनिया चल रही थी नियर बाय डेमोक्रेसी पर। ये सब चीजें थी जो चाइना को पूरी दुनिया से अलग बनाती थी, ड्यू टू विच चाइना वाज बीइंग एडेड एज एन एसेट नेशन इन कम्युनिस्ट टर्म्स, and it was also being assumed that China will yes become a major superpower in very less years, in a very less span or very less period of time. as China का खुद का टारगेट भी 2040 था, जिसका हिस्सा अभी की चलती हुई पॉलिसीज भी हैं, जिसमें आई थिंक काफी शोर मचा था भी। द पीपल वर टॉकिंग अबाउट कोरोना, दैट कोरोना वाज आल्सो वन ऑफ द एजेंडाज ऑफ चाइना to regulate about in the world, to change the world, to change the history and geography of the world भी उसका टारगेट था, जिससे कि काफी देश जो छोटे मोटे देश हैं वो बिल्कुल डिपेंडेंट चाइना पे हो जाए। बहरहाल इट इज डिस्कसेबल, इट इज डिबेटेबल, वो पॉइंट हमारा अभी है नहीं, बट आई थिंक बेसिक लेवल पर चाइना की उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग 1978 से हुई। टारगेट उनका 2040 था, 2020 में हम बैठे हैं और 2020 में हम क्या देख रहे हैं, वी ऑल आर वेरी मच क्लियर एंड अवेयर अबाउट इट। फॉर टुडे आई थिंक इट इज कंप्लीट। काइंडली कम ऑन टू द स्क्रीन ऑल द स्टूडेंट्स। All the students are requested to come onto the screen.